हेलो एवरीवन, मैं टी एस धाकड़। आप कैसे हैं बच्चों? देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्योरी स्टार्ट किया था। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्योरी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों? देखिए, लास्ट टॉपिक आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ई एफ आई एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। उससे आगे कंटिन्यू करेंगे आज। electrostatic force and torque act on a dipole due to uniform electric field। तो देखिए बेटा, you know that uniform electric field can be represented by straight parallel equidistant lines. Let us consider an electric dipole plus q minus q. Let us consider an electric dipole is placed in uniform electric field. Axial line of dipole. Axial line of dipole makes an angle of theta with electric field. Distance between charges of dipole 2a. तो देखिए बेटा, according to physical significance of EFI, electrostatic force act on positive charge due to electric field plus QE vector belongs to the direction of electric field. On negative charge, minus QE vector opposite to the electric field. Both forces having same magnitude, opposite direction, so they are cancel out each other. The net force, resultant force F vector is equal to plus QE vector plus minus QE vector. F vector is equal to QE vector minus QE vector is equal to 0। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया बेटा? 0। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स इज 0, so there are no translatory motion। नो ट्रांसलेटरी मोशन। दैट्स क्लियर बेटा? यहां तक मैं आपको एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। Let us consider an electric dipole is placed in uniform electric field. Axial line of dipole makes an angle of theta with electric field. Electrostatic force act on positive charge due to electric field. H plus QE vector belongs to the direction of electric field. Act on negative charge minus QE vector opposite to the electric field. Both forces having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other. Then resultant force is 0. So there are no translatory motion। डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। अब देखिए बेटा, बोथ फोर्सेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेज। तो देखिए बेटा, दोनों फोर्सेज के पास में 3 प्रॉपर्टीज हैं, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, नॉन कोलिनियर फोर्सेज। so they are making a couple in this case a torque act on dipole due to uniform electric field। तो इसके लिए देखिए टॉर्क क्या होगा बेटा? टॉर्क
magnitude of either force into perpendicular distance between them। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखिए, एक्सल लाइन ऑफ माइनस क्यू ई ड्रॉन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, a perpendicular dropped on this line from point A। तो देखिए थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, फॉर्म ट्राइंगल ABN, साइन थीटा परपेंडिकुलर AN, हाइपोटेनस AB हो गया बेटा। AB क्या है, AB इक्वल टू 2A, तो AN इक्वल टू 2A साइन थीटा। ये क्या हो गया बेटा, 2A साइन थीटा। तो टॉर्क, magnitude of either force into perpendicular distance between them an। तो टॉर्क इक्वल टू QE, an क्या हुआ बेटा 2A sin थीटा, यू नो दैट Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा बेटा। तो देखिए अब टॉर्क इक्वल टू P साइन ऑफ थीटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। You know that due to sin theta apply the cross product or vector product। cross product does not obey of commutative law। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना होगा। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कौन सा अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखें आप बेसिक डायग्राम में आ जाइए। यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस थ्योरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर हो गया बेटा। अब देखिए फोर्सेज को देखें, प्लस क्यू वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो रोटेशनल मोशन ऑफ डाइपोल ड्यू टू टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस मोशन, रोटेशनल मोशन फ्रॉम पी वेक्टर टू ई वेक्टर, ये थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। तो मोशन, रोटेशनल मोशन ऑफ डाइपोल ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी वेक्टर टू ई वेक्टर। तो ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम पी वेक्टर टू ई वेक्टर। तो ड्यू टू साइन थीटा अप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दैट्स क्लियर बेटा, ओके। अब देखिए बेटा इफ थीटा इक्वल टू 0 देन टाउ इक्वल टू पी साइन ऑफ 0, तो टाउ इज मिनिमम 0। क्वेश्चन नंबर 4, if theta is equal to 90 degree then torque P sin of 90, so torque is maximum P। Question number 5, if theta is equal to 180 degree then torque P sin 180, so torque is minimum 0। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको किया है। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, एक बार और एनालिसिस करें, आप एक बार और फोकस कर लें। देखिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, amount of work done and potential energy of dipole due to rotational motion of dipole in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेशनल मोशन कराया जाए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होगा, इसका स्टडी करेंगे हम। तो देखिए बेटा लेट्स सी, ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। तो देखिए बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, an electric dipole plus q minus q, distance between them 2a, axial line of dipole
makes an angle theta with electric field. तो देखिए बेटा, let us consider an electric dipole is placed in uniform electric field and axial line of dipole makes an angle theta with electric field. Electrostatic force act on positive charge due to electric field plus QE vector along to the direction of electric field on negative charge minus QE vector opposite to the direction of electric field. Direction of electric dipole moment from negative charge to positive charge P vector. तो देखिए बेटा, एक्शन लाइन ऑफ माइनस क्यू ड्रॉन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, थीटा ए एन क्या होगा बेटा 2a साइन ऑफ थीटा फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एन, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ए एन ए बी इक्वल टू 2a, ए एन इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा. दैट्स क्लियर. तो यहां तक का कंसीडरेशन आप एक बार दोबारा सुने बेटा. लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टॉर्क एक्ट ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. तो टॉर्क इक्वल टू पी साइन ऑफ theta. So amount of work done due to a small angular displacement d theta. तो देखिए बेटा, अगर डाइपोल को हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से रोटेट करें तो वर्क डन क्या होगा. तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा. डी डब्ल्यू टाउ क्या होगा बेटा पीई साइन थीटा डी थीटा. नाउ डाइपोल इज रोटेट फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल is rotate from theta 1 to theta 2, then total amount of work done. अगर हम डाइपोल को अब थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करें तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा. तो अप्लाई द इंटीग्रेशन. तो देखिए बेटा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2. डी थीटा represent the integration with respect to theta. Then theta is a variable quantity, another quantities are behave as a constant quantity. So with respect to theta, P and E both are constant. Taking outside from integration sign, integration of sin theta minus cos theta, theta 1 to theta 2, negative sign taking outside from square bracket, apply the limit, upper limit minus lower limit. अब नेगेटिव साइन को बेटा इनसाइड ले लीजिए आप. तो W इक्वल टू पी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2. इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए बेटा, केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, देन फ्रॉम इक्वेशन 3, तो W इक्वल टू P कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा. तो W इक्वल टू P कॉस 0 1 कॉस ऑफ थीटा. इक्वेशन नंबर 4. केस नंबर सेकंड, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, देन फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे बेटा. P कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 90. तो W इक्वल टू P कॉस 0 1 कॉस 90 0. तो W इक्वल टू
P. Equation number 5. That's clear. Case number 3. If theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to 180 degree, then from equation 3, ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कीजिए बेटा. P cos of 0 माइनस cos of 180. cos 0 क्या होगा बेटा 1, cos 180 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ट्वाइस ऑफ P. इक्वेशन नंबर 6. दैट्स क्लियर. केस नंबर 4. If theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta, then from equation 3, P cos of 90 minus cos of theta. cos 90 क्या होगा बेटा 0 माइनस cos theta, माइनस P cos of theta. You know that at theta is equal to 90 degree, torque will be maximum. इस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा बेटा मैक्सिमम, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी मैक्सिमम होगा. भाई 90 डिग्री इनिशियल एंगल है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन भी ऑल्सो मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वर्क ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. So it is denoted by U. Due to cos theta, apply the dot product. Due to cos theta, apply the dot product. Equation number 7. Equation number 7. So from equation 7, when electric dipole is rotate from 90 degree to theta, then amount of work done is stored in form of energy. This energy is called potential energy of dipole. Okay बेटा, because 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम होगा तो डूइंग वर्क भी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वर्क हमेशा एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. बिकॉज यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस थ्योरी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कोई भी एनर्जी हो वर्क डन फॉर्म में ही तो होता है. दैट्स क्लियर. गॉट इट. तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से. एक बार इसको और देख लें, एक बार नोटिस और कर लें बेटा. हाँ देखो बेटा, ये आपके समझ में आ ही गया होगा अच्छे से. अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, थैंक यू.